अल्लाह तबारक व तआला ने इस फर्श ज़मीन से लेकर अर्श की बुलंदियों तक 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात अपना हुक्म भी देता रहा, अपना फरमान भी देता रहा। जो जिस कैटेगरी का है वो अब उसी कैटेगरी में रहकर अपनी शख्सियत व अज़मत को मनवाए, ये इंसान की जिम्मेदारी थी, ये तमाम मखलूक़ात परवरदिगार की जिम्मेदारी थी। मैं क्या कहूँ, कैसी तकरीर करूँ, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मुझे ज़रा सा समझने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके करीब तक पहुँच सकूँ। आपका पैदा होना भी किसी मकसद से खाली नहीं है। अगरचे आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, अगरचे आप इबादत नहीं कर रहे हो, अगरचे आप कुरान नहीं पढ़ रहे हो, मगर उसके बावजूद भी आपकी पैदाइश का कुछ न कुछ मकसद है, आपकी पैदाइश का कुछ न कुछ खुसूसियत है। उसी तरह रब्बे कायनात ने इस फर्श ज़मीन में ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाए थे। मेरा बैकग्राउंड भी खाली है और सामने का ग्राउंड भी खाली है, दोनों तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए था, तब जाकर मैं गुफ्तगू कर पाता। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा किया और पैदा करते ही अल्लाह ने हुक्म दिया, ए ज़मीन मैंने पैदा कर दिया, मगर अपनी खुसूसियत को बयान करना तेरा काम है। तू फैल के बता कौन है, तू ज़मीन से दाने निकाल कर बता तू कौन है, तू अपनी कोख से पानी के चश्मे निकाल कर बता तू कौन है, तू अपने बदन से पेड़ और पौधों को नई जिंदगी और नशो दुमा देकर बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को पैदा किया, का पैदा कर दिया मैंने, अपनी अजमत व खुसूसियत को तू बता कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया। गर्मी में नरमी दे के बता तू कौन है, तू ठंडक देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू और रंगीनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फलों को पैदा किया, इंसान की जिंदगी में एक नई रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरख्तों को पैदा किया कि ज़मीन के अंदर भरी हुई गैस के ख़जाने को और गैस के मादों को तू ज़मीन से निकाल कर इंसान को रहने के बराबर ज़मीन की सहूलतें अता करके बता तू कौन है। परवरदिगार ने हवा को पैदा किया तो मसलहत से खाली नहीं है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया और पैदा करते ही फरमाया तू रोशन होकर बता तू कौन है। अल्लाह ने चाँद को पैदा किया, का चाँदनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के तलबों का जलवा बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का बुलंद बाला होकर बता तू कौन है। अब जरा बहराल वालों, बहराली है ना, बहराल वालों जरा और आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आदम मैंने पैगंबरी दे दी, अब तू बता तू कौन है। ऐ शीश मैंने नबूवत दे दिया, अब तू बता तू कौन है। ऐ नूह मैंने पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ दानियाल तुम्हें पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यूशा कुव्वत जिहाद दिया है, तू बता तू कौन है। ऐ सुलेमान तुम्हें तख्त दिया है, तू बता तू कौन है। ऐ इदरीस तूने मकाम तालीम व ताल्लुम दिया है, तू बता तू कौन है। ऐ यूनुस मछली के पेट में मैंने बचाया है, तू बता तू कौन है। ऐ इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया है, तू बता तू कौन है। ऐ इब्राहिम तुझे हटाकर, ऐ इस्माइल तुझे हटाकर तेरे लिए जन्नती दुम्बा मिना की वादी में मैंने रखा है, अब तू बता तू कौन है। परवरदिगार आलम नबियों की तख्लीक हो रही है और उनके मकसद वजूद को भी बयान कर रहा है, मकसद वजूद को भी बयान कर रहा है। ले दाऊद मैंने पैगंबरी दे दिया, अब तू बता तू कौन है। अयूब मैंने सब्र दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ दौलूद हिकमत दे दिया, अब तू बता तू कौन है। ऐ साले तुम्हें ऊँटनी दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ शुएब तुम्हें हुस्न दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यूसुफ तुझे हुस्न तमकनत दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ याकूब की रियोजारी दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ ज़करिया शहादत दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यह्या कुर्बानी दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ मूसा तुम्हें जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ऐ ईसा मैंने जमाल दिया, तू बता तू कौन है। अब तक मौलाना यही होता आया है, अल्लाह का यही फरमान है। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, ज़करिया तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे सरकार आए हैं तो रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, ए महबूब कुछ मत बोलना, खामोश रहो, खामोश रहो, खुदा बताएगा
मुस्तफ़ा कौन है? मुस्तफ़ा बताएगा खुदा कौन है। खुदा कौन है? तभी तो अल्लाह के रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो परवरदिगार ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए कराम हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलैहि साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग जरा सा सुनने सुनाने का माहौल पैदा कीजिए। ये सब गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ ट्रायल में कर रहा हूँ कि मैं कब आपको पकड़कर मैं अपनी गुफ्तगू आप तक पहुँचा सकूँ। पैगाम नबी क्या है उसे आप भूल गए, फरामोश कर गए, उसे आप छोड़ दिए, भूल गए। पैगाम नबी लेकर आज भी चलिए। ज़माने का एक न एक गिरोह आपकी पीछे चलता रहेगा। आज ही मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था ना, सफ़र कर रहा था, बगल वाली सीट का एक पैसेंजर वो अपना सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में आया, ऐ लोगों तुम्हें कैंसर क्यों ना हो, ऐ लोगों तुम्हें बीमारी क्यों ना हो, तुम्हें आफत और मुसीबत क्यों ना घेरे, इसलिए कि तुम जो टूथपेस्ट लगा रहे हो ना इसमें फला जो है केमिकल है जो तुम्हारे मुंह के कैंसर को हवा देता है, जो तेरे सीने के कैंसर को हवा देता है। आज ही मैं ट्रेन में सुन रहा था और जब ये सुनने के बाद मैंने तारीख़ इस्लाम पे नज़र डाली तो आज भी पता चला है कि मेरे पैगंबर ने कहा है, ऐ लोगों मिसवाक करो ना, दुनिया की हर बीमारी से बचते रहोगे। मिसवाक करोगे कभी दांत में कोई खराबी नहीं आएगी। मिसवाक करोगे कभी सांसों का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मिसवाक करोगे कभी साइनस की बीमारी नहीं होगी। मिसवाक करोगे कभी तेरे हलक में कफ नहीं जमेगा। मिसवाक करोगे कभी तेरी आंखों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिसवाक करोगे कभी तेरे दांतों में जरासीम पैदा नहीं होंगे। मगर हम लोगों ने नबी के पैगाम को छोड़ा है। आज भी तारीख उठाकर देखो, बहरहाल के मुसलमानों 1157 में कुफ्र और इस्लाम में जंग हो रही है। मूसिल का जो है ये सरहदी इलाका है जहाँ 27,000 मुसलमान है, 3,80,000 ईसाई हैं। जंग हो रही है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बुखार लगा है और बुखार लगने की वजह से ये बैक हो गए और अपने असिस्टेंट को कमांडर इन चीफ बना दिया है। आप सुनो या ना सुनो, मुझे वक्त काटना है। मैं वक्त काटता हुआ इत्मीनान से निकल जाऊंगा। आप जवाब दो या ना दो, मैं करूँगा। मैं मजबूर हूँ आपसे, आपकी समातों से और आपकी तवज्जो न हासिल होने से मैं मजबूर हूँ। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दिन बीमार रहे, 2 दिन बीमार रहे, 3 दिन बीमार रहे, 4 दिन में कुछ बुखार नॉर्मल हुआ। तब मैदान जंग की याद आई है मौलाना साहब। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेचैन हो गए। 27,000 को मैंने मैदान में रखा था, मुकाबले पे 3,80,000 था। ये 27,000 लगता है 4 दिन में काट दिए गए हैं। कीड़े ककरी की तरह इन्हें जो है कतर दिया गया है। आज तक पता नहीं चला कि 27,000 कहाँ है। 5वें दिन हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मैदान जंग में जब शाम को कदम रखा है तो खुशी से चेहरा चमक गया है कि 27,000 को जहां खड़ा किया था 3,80,000 के मुकाबले पर एक आदमी भी जख्मी नहीं हुआ है। और ये 27,000 जो है 3,80,000 को रोके हुआ है और उससे मुकाबला कर रहा है। जोश में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारे तकबीर की सदा बुलंद की है। शाम हो गई है, जंग बंद हो गई है, तलवारें रख दी गई है, हथियार उठा लिए गए हैं। हर सिपाही अपने अपने केबिन में और अपने अपने खेमे में गया है। तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ऐ सिपाहियों कुर्बान तेरी जुरतों पर, तूने तलवार निकाला नहीं है कि दुश्मन मैदान जंग छोड़कर भागा है। मगर आज 4 दिन हो गए, तुम्हें जीत क्यों नहीं मिल रही है? सर्वे करो, किसी से गुनाह तो नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही ने आंख में आंसू लाकर कहा था, हुजूर दुश्मन बहुत बदमाश है, फजर की नमाज से पहले हमला करता है। हम लोग जैसे तैसे वजू करके आधे लोग नमाज पढ़ते हैं और आधे लोग दुश्मन को रोकते हैं। फिर जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ा है वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने वाले दुश्मनों को रोकते हैं। यही तो है। बस 4 दिन हो गए, हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया है, बस कुल्ली करके वजू कर लिया है। हम लोगों ने दांत पे मिसवाक नहीं मला है। बहरहाल के मुसलमानों, अगर अब भी तवज्जो नहीं दोगे तो फिर कभी आप मुतवज्जो नहीं हो सकते और कभी तवज्जो आप नहीं दे सकते हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने
छठे दिन कहा मैदान जंग में कमांडिंग मैं करूंगा, आज सरदारी मैं करूंगा। फजर की नमाज के बाद सुल्तान ने ऐलान किया सिपाहियों चलो मैदान में, आज दुश्मनों का पित्ता पानी कर देना है। 27,000 अपने कैंप और खेमे की तरफ और केबिन की तरफ दौड़े हैं कि अपने अपने हथियार और असलहा को उठा ले, मगर हजरत सुल्तान ने डांट कर कहा है आज तलवार से जंग नहीं होगी, आज इस्लाम के किरदार से जंग होगी, आज तलवार से जंग नहीं होगी, आज नबी के किरदार से जंग होगी, आज तलवार से मुकाबला नहीं होगा, हम किरदार और अमल से मुकाबला करेंगे। 27,000 रुक गए। कहा सरकार क्या किया जाए? बोला तलवार को खेमे में रहने दो, तलवार को जहां हो वहीं रहने दो, बस सब आदमी 6-6 इंच की मिसवाक लेकर मैदान जंग में चलो। हजरत सुल्तान के कहने पर 27,000 दतवन और मिसवाक लेकर मैदान जंग में पहुंचे हैं और उनको कहा गया एक लाइन में बैठ जाओ। सब सीधी लाइन में बैठ गए का सबका हाथ एक साथ दांत पे चलना चाहिए। 27,000 का हाथ मिसवाक के साथ दांत पे चलने लगा। दुश्मनों ने कभी ये मंजर देखा ही नहीं था, सुन्नते मुस्तफा का जलवा देखा ही नहीं था। जरा एक बार बोल दो ना सुभान अल्लाह। ठेला गाड़ी चलाना मेरा काम नहीं है, समझे? जरा मोहब्बत से बोलते रहो तो मैं बोलता रहूंगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मिसवाक करने को बोल रहे हैं। दुश्मन का जासूस आया, बहुत गौर से देखा, ये आइटम कभी देखा ही नहीं था। दांत पे किसी चीज को चलते हुए ईसाइयों ने उस वक्त तक देखा ही नहीं था। हैरानो परेशान कुफ्र के दिमाग ने कुछ फैसला किया। वो अपने सरदार के पास गया और जाकर कहता है सरदार खैरियत चाहते हैं तो सिपाहियों को लेकर भागिए, वरना आज मुसलमान बहुत गुस्से में है। बोला क्या कर रहा है? बोला कल तक तो तलवारों से मार रहा था, आज अपने दांत को तेज कर रहा है। जो पकड़ाएगा कच्चा चबा जाएगा, जो पकड़ाएगा हड्डियों समेत चबा जाएगा। यकीन न हो तो जाकर देख लीजिए। कमांडर ईसाइयों का जब देखा है, जिसका नाम फर्नांडो था, उसने जब देखा तो बरजस्ता कहा भागो सिपाहियों, लोहे की तलवार से मुकाबला आसान है मगर किरदार की तलवार से आसान नहीं है। किरदार के तलवार से नहीं, वो किरदार हमने खो दिया है, वो किरदार हमने भुला दिया है, वो अमल हमने भुला दिया है। शादी करोगे तो 5 लाख रुपये मांगोगे, शादी करोगे तो जमीन मांगोगे, शादी करोगे तो सोने की अंगूठी मांगोगे, शादी करोगे तो बाइक मांगोगे, मगर न तुम हया के साथ हो, न अपने घर की औरतों को पर्दे में रहने की तलकीन करते हो। आपने देखा है अभी 2019 और 20 का मामला है, जब भारत नहीं पूरी दुनिया में कोरोना आया था। थोड़ा सा हूँ हाँ बोल दो तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। भारत में 2019 और 20 में कोरोना आया था। पूरी दुनिया के मर्द और औरत ने अपने अपने नाक और मुंह को ढक लिया था। लोग कहते हैं ये बीमारी है, मगर मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी मौलाना मैं कह रहा हूँ, ये परवरदिगार का इंतकाम था, ये उसके कहर की बिजली थी। कर्नाटक के एक कॉलेज में एक मुसलमान बेटी का नकाब उतारा गया तो खुदा की कुदरत ने फैसला किया तूने कलमा पढ़ने वाली बेटी के चेहरे से निकाब उतारा है। मैं सारी दुनिया के मर्दों औरत को मुंह ढकने पर कादिर हूँ और सारी दुनिया के मर्दों औरत ने मुंह ढक लिया। बहरहाल वालों जरा सा मेरी तरफ देखना, ये 4 इंच का कपड़ा है, ये 4 इंच का कपड़ा है जिससे आप नाक और मुंह ढकते हो। आज भी मेडिकल साइंस का ये दावा है कि दुनिया का कोई मर्द और दुनिया की कोई औरत अगर 4 इंच के कपड़े से मुंह और नाक ढक ले तो उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। बहरहाल के मुसलमानों, फैसला करना तेरे हाथ में है कि मेडिकल का दिया हुआ 4 इंच का कपड़ा जब इतना बचाव कर रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना बचाव करने वाला हो, कितनी हिफाजत करने वाला। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोगों ने मांगा तो बाइक मांगा, हम लोगों ने मांगा तो मोटरसाइकिल मांगा, हम लोगों ने मांगा तो फ्रिज मांगा, हम लोगों ने मांगा तो खैरात में वॉशिंग मशीन मांगा, मगर जरा देख मांगने का तरीका क्या होता है। कड़ाके की सर्दी है, भयानक ठंडा है। मेरे नबी अपने एक सहाबी हजरत रबिया को बुलाकर कहते हैं ए रबिया, ए रबिया, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। सहाबी को कहते हैं ए रबिया, वजू करने में बड़ा ठंडा लग रहा है, क्या गर्म पानी मिलेगा? हजरत रबिया ने कहा आपका हुक्म मैं न दूं, आप हुक्म दे गर्म पानी दूंगा। कहा गर्म पानी लाओ।
हजरत रबिया ने जैसे तैसे पानी गर्म किया, तवज्जो है, पानी गर्म किया, नबी बैठ गए। हजरत रबिया बर्तन से पानी ऊपर से डालने लगे। नबी को इतना आराम महसूस हुआ कि वजू रोक कर फरमाते हैं, रबिया तूने खुश कर दिया मुझे, मांग जो मांगेगा वो दे दूंगा। बेशक, क्या कहना, जो मांगेगा वो दे दूंगा। मांगने का तरीका सीखो। बेशक, बाइक मत मांगो, बॉक्स वाला पलंग मत मांगो, मांगने का तरीका सीखो। हजरत रबिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्या मांगो? खाता हूं आपके घर का, पहनता हूं आपका उतरा हुआ कपड़ा, सोता हूं मस्जिद नबी के चबूतरे पर, मुझे जिंदगी में कोई हाजत ही नहीं है कि कुछ मांगो। मेरे नबी ने हाथ पकड़ कर कहा, रबिया मांग मांग मांग, आज मेरे दिल की आवाज है कि तू मांगे मैं अता करूं। मांग, क्या मांगता है? तब हजरत रबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह जो मांगूंगा दीजिएगा ना? क्या कह तो दिया कि जो मांगेगा वो दूंगा। कहा, या रसूल अल्लाह बस इतना दे दीजिए कि जैसे मदीने में मैं पानी डाल रहा हूं, आप वजू कर रहे हैं, जन्नत में भी आप वजू करें और रबिया आपको पानी देता रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी मांग है। वाह, बहुत खूब। क्या लोगों ने अपनी मांग और अपने डिमांड को कहां रखा, मगर सहाबी की जिंदगी देखो, सहाबी की जिंदगी देखो, क्या जिंदगी थी। हमारा नबी लाजवाब है, हमारा पैगंबर लाजवाब है, हमारा पैगंबर लाजवाब है, हमारा रहबर लाजवाब है, हमारा नबी लाजवाब है, और उसका किरदार भी आज लाजवाब है। कोई दुनिया में माई का लाल ऐसा नहीं जो नबी के किरदार पे उंगली उठा सके। और अगर कोई माज़अल्लाह उंगली उठाता है तो पहले वो अपनी नस्ल देख ले, अपना खून और अपना लहू देख ले, अपना अंजाम पहले देख ले। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दें उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। आओ सुन्नतों को आबाद करें, आओ मुस्तफ़ा जाने रहमत के पैगाम को आम करें, आओ रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हम और आप आम करें। याद रखो, देने वाला कोई नहीं है, देने वाला रब है, मगर रब देता नहीं है, अपने मुस्तफ़ा को पावर दिया है। मांगा जाएगा मुस्तफ़ा से, अता करेगा परवरदिगारे आलम, अता करेगा परवरदिगारे आलम, अता करेगा परवरदिगारे आलम। मैं आपसे मैं बहुत भारी भरकम गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत स्पीड में बोलना भी नहीं चाह रहा हूं। दस्तारबंदी भी है बच्चों की। जी जी है जी, क्या जी, दस्तारबंदी भी है बच्चों की। दस्तबंदी। आम करो कुरान पढ़ना। सुभान अल्लाह कौन कहेगा? सुभान अल्लाह। अब यही जब करवाना है तो अब करो। हम तकरीर करने आए, आपको वजीफा पढ़वाने आए। बेशक, हर बात में रुक के बोले हम क्या आप कहो सुभान अल्लाह? जी जी नहीं, आपको बोलना आपका काम। सुनो और तो कान खोलकर, आप भी सुनो कान खोलकर। आज भी कुरान को सहारा बना लो, तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। वाह, बहुत खूब। क्या तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। बेशक, दुनिया में हजारों ऐसे वाकयात अखबार में पड़े हैं कि मकान में आग लग गई मगर कुरान नहीं जला। बेशक, हक है। आज भी सोशल मीडिया पर हजारों ऐसे वाकयात हैं, तस्वीरें हैं कि आग लग गई घरों में मगर कुरान नहीं जला। अब एक घर में रहने वाला जब कुरान नहीं जल रहा है तो सीने में रहने वाला कुरान कैसे जलेगा? और जिस सीने में कुरान है वो सीना कैसे जलेगा? बेशक, हक है। दिल थामो, मैं एक बात कह रहा हूं, बोलूं? आपके यहां कोई मरता है कि नहीं? कुछ नहीं बोलिएगा। मरता है तो उसे दफन करते हैं कि छोड़ देते हैं? दफन करते हैं। सुन्नी मुसलमान दफन करता है तो मिट्टी देने के बाद फातिहा पढ़ता है कि नहीं? फातिहे के बाद दुआ मांगता है कि नहीं? दुआ मांगने के बाद चेहरे पे हाथ फेरता है कि नहीं? फेरता है ना? तवज्जो दीजिए, इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक गुनहगार शराबी, गौर से सुनिएगा, मुसलमान मर गया, चाहे जितना बड़ा गुनहगार हो, जितना बड़ा गुनहगार हो, उसकी नमाज जनाजा हो। सिर्फ जो डकैती करते हुए
स्पॉट डेथ हो गया हो जिसका, उसकी नमाज जनाजा नहीं। बाकी जितने गुनहगार हैं सब जी सबकी जनाजा। हजरत एक अल्लाह के वली से किसी ने पूछा कि मुसलमान अगर तवायफ हो तो उसकी जनाजा पढ़ सकते हैं कि नहीं। बड़ा प्यारा जवाब दिया उन्होंने। कहा कि जब ज़िना करने वालों का की नमाज जनाजा पढ़ सकते हो जी तो उसकी क्यों नहीं पढ़ सकते। उसकी क्यों नहीं बढ़ सकते? बेशक हक है मर गया मुसलमान, तवज्जो है। जी। तो मरने वाला जैसा मरता है ना, उसके किरदार की छाप मरने के बाद भी रहती है। बेशक लोग कांधे पे जनाजा लेके चलते हैं ना, पापी है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, जी कम से कम समाज एक गुनहगार से बच गया। बच गया। लेकिन नेकोकार नमाजी अगर इंतकाल करता है तो समाज के लोग कांधों पे जनाजा उठाकर कहते हैं बहुत जल्दी चला गया। हाँ बेशक जिसको ये दम करता था वो ठीक हो जाता ठीक था। हो जाता था। जी इस तरह की गुफ्तगू होती है कि नहीं? जी बेशक। बात करो अब हमसे। चला है जनाजा, हर आदमी छोटा बड़ा बूढ़ा जवान बस एक बार अच्छा हुआ मर गया। रात दिन शराब पीता था, जी रात दिन गुनाह करता था। जनाजे की नमाज हुई, कब्र तैयार है, लिटा दिया गया कब्र में। ऐसे आप खामोश है जैसे मैं आपको लिटा रहा हूं। लिटा दिया गया कब्र में, मिट्टी दे दी गई, फातिहा पढ़ने लगे लोग। फातिहा के बाद मस्जिद के इमाम ने दुआ शुरू किया। दुआ खत्म हुई, चेहरे पे हाथ माला, मगर जिसने भी अपने मुंह पे हाथ रखा वो रखे रह गया। कोई अपने मुंह से हाथ नहीं हटा रहा। बड़ी देर के बाद जो पढ़ा लिखा आदमी था उसने बगल वाले को हाथ मारा, अबे मुंह पर से हाथ क्यों नहीं हटाता? बोला हम तो टेंशन में नहीं हटा रहे हैं, तुम क्यों नहीं हटा रहे हो? पूरे कब्रिस्तान में हंगामा, शोर, एक अजब तरह का माहौल। कसम परवरदिगार की, न इत्तेदान छुआ, न गुलदान, न फुलदान, न खुशबू, मगर मेरे हाथ से मुझको अंबर की खुशबू आ गई। मरने वाला तो पापी था, गुनहगार था। तवज्जो दो भाई, जरा सा 5-10 मिनट मुझको सुन दो। मरने वाला तो पापी और गुनहगार था, कब्र से खुशबू। मस्जिद के इमाम ने कहा रुको चेक करता हूं माल यहीं का है या कहीं और का। जी कब्र से मिट्टी का एक ढेला उठाया, नाक में लगा के जब सूंघा, चीख पड़ा वो मौलाना। कहा कसम खुदा की इसी की कब्र से खुशबू निकल रही। वाह वाह। क्या गांव के लोगों ने कहा ये तो शराबी था, मरते ही जन्नत कैसे, जन्नत की खुशबू कहां से? तो मस्जिद के इमाम ने संभाला गांव को, बोला देख हमारा खुदा अरहमुर राहिमीन है, बेशक मिनटों में अपने बंदों को माफ कर देता माफ कर देता बोल दो है। सुभान हक है। अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। मिनटों में माफ कर देता है। कहीं ऐसा ना हो कि 3 महीना से नजर नहीं आ रहा था, कहीं तौबा करके अंडरग्राउंड कोई इबादत तो नहीं कर रहा था। गौर से सिर्फ सुन लीजिए, आज मुझको आप जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो गया। बेशक गांव के सारे लोग मरने वाले के घर आ रहे हैं। इमाम की एक मस्जिद के इमाम ने सरदारी करते हुए दरवाजे पे आवाज दी। एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला। इमाम ने छूटते ही पूछा बता बेटी तेरा बाप मरने से पहले कौन नेकी करता था? अगर हाथ में तलवार होती ना तो वो लड़की इमाम की गर्दन काट देती। जी कहा मेरा बाप और नेकी, मेरा बाप और अच्छाई, मेरा बाप और भलाई, मेरा पापी बाप और खून का काम। ऐ मौलाना साहब, क्या मेरे बाप से भी बड़ा पापी उस रुए जमीन में कोई मिला है? कोई नजर आया? भूल गए मेरे बाप का पाप। साथ दो भाइयों, साथ दो। बेशक भूल गए कि जब मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी किया तो मेरे नाना ने मेरी अम्मी को कुरान दिया था। आहा। अब नहीं बोलिएगा तो कभी मत बोलिएगा। मेरी माँ को मेरे नाना ने कुरान दिया था। रोजाना फजर की नमाज पढ़कर मेरी माँ कुरान की तिलावत करती। बेशक बहुत खूब।
और मेरा बाप शराब के नशे में धुत आता था। जैसे ही मेरी माँ को तिलावत करते हुए देखता, बालों से पकड़ के घसीट के आंगन में ले जाता और लातों से मुक्कों से मारता इतना कि मेरी माँ अधमुआ हो जाती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं पैदा हुई, बचपन से निकलकर मैं जवान हो गई। इतनी लंबी उम्र मेरी माँ ने पाई, मगर कसम खुदा की कभी मेरी माँ ने अपने शौहर के लिए बद्दुआ नहीं किया, बल्कि मार खाकर भी वो अपने शौहर के लिए दुआ करती थी, अल्लाह मेरी तिलावतों के सदक़े में मेरे शौहर को हिदायत का रास्ता अता कर। क्या कहना, सुभान अल्लाह। यही वो पैगाम है जो हमारे समाज से निकल गया। जी बेशक। दुआएं करती थी। भूल गए तुम लोग जुल्म कि मारते मारते आज से तीन महीना पहले मेरे जालिम और पापी बाप ने ऐसी लात मारा कि मेरी माँ की रूह निकल गई। मेरी माँ की रूह निकल गई। मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तुम ही लोगों ने ले जाकर कब्रिस्तान में दफन किया। इतने बड़े पापी को तुम लोग कहते हो कौन सी नेकी किया? अब बहरहाल वालों पलटो। इमाम ने कहा, बेटी तेरी बाप की जिंदगी में कोई तब्दीली? बोला तब्दीली कहो, इबादत मत कहो। कहा क्या? कहा जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ ना, उस दिन गुस्ल किया, नया कपड़ा पहना, आंखों में सुरमा लगाया, जिंदगी में पहली बार सर पे रुमाल बांधा, और उसके बाद माँ ने जो कुरान छोड़ा था ना, उसको पकड़ के उठाया, सर पे रखा तो बदन कांपने लगा, आंख से लगाया तो सावन भादो की तरह आंसुओं का सैलाब आ गया। होंठ से चूमा है तो उसके मुंह से चीख निकल गई है। वो बिलकने लगा, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उसके मुंह से चीख निकल गई है। बेशक। ऊपर रखिए जल्दी से, उठाइए उसको। मैं कुर्सी पे बैठा हूं, कुरान नीचे रहेगा, ये बर्दाश्त होगा? जी नहीं। जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। मेरे बाप ने सर में रुमाल बांधा, पहली बार कुरान पकड़ा, रोने लगा। मैं डर गई, या अल्लाह ये तो अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, अंगूठा छाप है, कहीं माँ के मरने के बाद कुरान फाड़ न दे। इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो पापी इंसान कुरान लेकर बैठा, जुज़्वेदान से बाहर किया। एकदम नेटवर्क में रहिएगा। जुज़्वेदान से बाहर किया और उसके बाद उसने कुरान की आयत पे उंगली रखकर रोने लगा। सिसकियां हिचकियों में बदल गई, हिचकियां दर्द में बदल गई। कराते कराते कह रहा है आंख बंद कर, ए अल्लाह तू जानता है मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, अंगूठा छाप हूँ। तूने जो कहा है एक हर्फ मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं जानता ये क्या है, मगर ए अल्लाह इतना तो ईमान है, तूने ये कहा ये भी सच है, तुमने ये कहा ये भी सच है, तुमने ये कहा ये भी सच है, तूने अब नहीं बोलोगे, कब बोलोगे? तूने ये कहा ये भी सच है। कब तक तेरे बाप ने ये लफ्ज कहा कि मरने से पहले तक उसके हाथ की उंगली कुरान पर थी, और उस वक्त भी यही कह रहा था, ए अल्लाह तूने ये कहा ये सच है। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया कि यही सच्चाई का ऐलान है कि अल्लाह ने उसे जन्नती बना दिया है। अब बहरहाल वालों फैसला कर लो कि कुरान को सच मानने वाला जब जन्नती है तो कुरान पढ़ाने वाला क्यों नहीं होगा? कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं होगा? और कुरान की पढ़ाई के लिए चंदा देने वाला क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं क्या गुफ्तगू करूं आपके सामने? मैं भी कुरान पढ़ता हूं, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ने की कोशिश करो, और ये बहाना मेरे पास नहीं चलेगा कि हम बूढ़े हो गए कैसे कुरान पढ़ें। ये बहाना मेरे पास, ठीक है जाइए, कोई काम है जाइए, लेकिन जब मैं जाऊं तब आ जाइए। हाँ, क्या बोल रहे थे? बुला गए। कुरान बहाना मेरे पास नहीं चलेगा कि हम बूढ़े हो गए, हम पढ़ना नहीं जानते, कैसे पढ़ें। कौन बूढ़ा है इस दौर का जिसको दो ठो गाना याद नहीं है? जब बगैर पढ़े लिखे तुमको गाना याद हो सकता है, तो बगैर पढ़े लिखे कुरान क्यों नहीं याद होगा? बेशक। बोला या मुआ साहब, गाना तो मोबाइल पे सुनते सुनते याद आ गया।
बोला पागल, उसी तरह कुरान सुन ना मोबाइल पर, सुनते सुनते तुम्हें सूरह अखलास याद आ जाए, सुनते सुनते तुम्हें सूरह कौसर याद आ जाए। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अब उलमा आ गए हैं तो मैं जरा सा गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना हिम्मत तो मेरी टूटी गई है। और पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते अचानक एक आयत आई, मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबी ले लो। मैं हैरानो परेशान हो गया, या अल्लाह खजाने की चाबी का जिक्र है मगर चाबी कहाँ है, चाबी का तो पता नहीं चल रहा है। अब मैं लगा कुरान में तलाश करने, ये चाबी कहाँ है, अर्श पर है, सिदरा पर है, आसमान पर है, हवा में है, फजा में है, खला में है, समंदर में है, दरिया में है, कहाँ है ये चाबी, कहाँ है। पढ़ता रहा मगर चाबी का जिक्र तो मिला। मफातिहुल गैब, मैं जानता हूँ आपके सर के ऊपर से जाएगा, मगर इन टोपी बरदार उलमाए किराम और मुखलिस उलमाए किराम के हवाले से, अजमतों वाले उलमाए किराम के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं पढ़ता रहा, मफातिहुल गैब है कहाँ, पता तो चल गया कि गैब के खजाने की चाबी है, मगर ये चाबी कहाँ है। पढ़ता चला गया, चाबी तो नहीं मिली, मगर दूसरा लफ्ज मिल गया, मकालिदुस समावाते वल अर्द, ऐ मेरे बंदो आसमान और जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैं और परेशान हुआ, मफाती का तो पता न चला, मकालीद का पता कहाँ चलेगा। मैं पढ़ते मैंने 30 पारे की तिलावत कर ली, मगर कहीं पता न चला। ये कुरान जो कह रहा है गैब के खजानों की चाबियां ले लो, और जो है आसमान और जमीन के खजानों की चाबियां ले लो, चाबी का जिक्र है मगर पता नहीं चल रहा है। मसलक बचाना है तो जरा एक बार हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह का नारा लगा दो, हवा में लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और बोल दो या रसूल अल्लाह। तलाश करता रहा, असातिज़ा से पूछा, हम हज़रत तलबा से पूछा, सबने खामोशी इख्तियार की। मैं सफर करने लगा, आसमानों का सफर किया। आसमान बता मफाती कहाँ है, आसमान भी खामोश है। सितारे तू बता, कहा एकदम खामोशी है। अतारुक तू बता दे, खामोशी है। मिर्रीख तू बता दे, खामोशी है। ज़ुहल तू बता दे, खामोशी है। मुश्तरी तू बता दे, एकदम खामोशी है। कमर तू बता दे, खामोशी है। शम्स तू बता दे, खामोशी है। मैं और आगे बढ़ा, हवाओं से पूछा, खामोशी है। फजाओं से पूछा, खामोशी है। मैंने दरिया से पूछा, खामोशी है। समंदरों से पूछा, खामोशी है। उलमा से पूछा, तरीक़त के लोगों से पूछा, खानकाहों से पूछा। सफर करता रहा, लबनान गया, यूनान गया, यरूशलेम गया, इराक गया, बगदाद गया, करबला गया, कूफा गया, नजफ अशरफ गया, काज़मिया गया, अब बसरा गया। हर जगह घूमता रहा। मफाती का लफ्ज तो है मगर है कहाँ, कोई बताने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान आया, ए मेरे गरीब नवाज बता दे, वहाँ भी खामोशी है। ए मखदूम का चौचा बता दे, वहाँ भी खामोशी है। ए हाफिज मिल्लत बता दे, वहाँ भी खामोशी है। ए मुजाहिद मिल्लत बता दे, वहाँ भी खामोशी है। ए सरकार ताजु शरिया आप बता दे, वहाँ भी खामोशी है। आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम आप बता दे, वहाँ भी खामोशी है। हुज्जतुल इस्लाम आप बता दे, वहाँ भी खामोशी है। मुफस्सिर आजम आप बता दे, वहाँ भी खामोशी है। चलते चलते मज़ारे आला हजरत पे पहुँच गया। अल्लाह लगा कर कहे मेरे आला हजरत, आपने तर्जमा कुरान कंजुल ईमान लिखा है, मफातीह का लफ्ज है, मकालीद का लफ्ज है। आप बताइए ये चाबियां कहाँ है। आवाज आई नादान, लड़का बगल में ढंडोरा शहर में, चाबी तो तेरे पास है और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। मैंने कहा उलमा की तवज्जो चाहूंगा, कहा सरकार चाबी कहाँ है। अब बहरहाल वालों समझ सको तो समझो। मेरे आला हजरत ने कहा पहला लफ्ज क्या है, हमने कहा मफाती है। मफाती का पहला हर्फ क्या है, मैंने कहा मीम है। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है, मैंने कहा है। का दूसरा लफ्ज क्या है, मैंने कहा मकालीद है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है, हमने कहा मीम है। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है, हमने कहा दाल है। तब सरकार आला हजरत कहते हैं मीम है, मीम दाल बनकर क्या हुआ। मैंने बरजस्ता का लफ्ज मोहम्मद बना, तरोज़े आला हजरत से आवाज आई, अरे नादान कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलक आला हजरत मदरसा जामियातुल इजाज़िया हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने किरदार को खंगा लें। पीट रहे हैं हम लोग, परेशान हैं हमारे नेता लोग। मैं उनको बधाई देता हूं जिन्होंने आपको विश्वास दिलाया कि SIR में आपका नाम नहीं कटेगा। उन्होंने आपको सहारा दिया, आसरा दिया, मगर काहे डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्यों खौफज़दा हो? क्यों डर के मारे तेरी रूह निकल रही है? भारत में जितने धर्म पाए जाते हैं, मरने के बाद उनका कोई नारा नहीं है। एक भारत में रहने वाला मुसलमान है कि मरने के बाद भी नारा लगता है। जैसे ही हमारे जिस्म पर एक मुट्ठी मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी देने वाला पड़ेगा। मिनहा खलकनाकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इसी मिट्टी से पैदा हैं। फियान वही देखो, हम इसी मिट्टी में जा रहे हैं। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। भारत से हमारा रिश्ता कटेगा नहीं। बेशक बेशक। क़यामत के दिन भी उठेंगे तो अपने भारत की धरती से। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। आला हज़रत का मसलक का झंडा हाथों में होगा और मुस्तफा की तरफ बढ़ेंगे तो खामोश नहीं बढ़ेंगे, बढ़ते हुए बढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम, चमे बज़ में हिदायत पिला को सलाम। इनकलाब पैदा करो जिंदगी में। सिर्फ एक काम करो, एक काम, सिर्फ सारे जालिम बिल में घुस जाएंगे। सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक काम। जितने जालिम हैं सब बिल में, और वो काम बहुत आसान आसान। सिर्फ नमाज पढ़ना शुरू करो। सुभान अल्लाह। करंट लग गया, बिजली लग गई, भूकंप आ गया, सिर्फ नमाज पढ़ो। 22,000 ने मिलकर 72 को कत्ल किया। उलमा जरा सा मुस्कुरा दे। 22,000 ने मिलकर 72 को कत्ल किया। कत्ल होने वालों ने बद्दुआ नहीं किया, बल्कि ये 72 के 72 नमाज पढ़ते रहे। और देखो जालिम खत्म हो गया, मगर हुसैन का सजदा आज भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। नमाज पढ़ के तो देखो जरा सा, और थोड़ी देर के लिए मेरे करीब आओ। बड़े दिल की गहराई से मैं आप तक पहुंच रहा हूं। हम भी बेटी के बाप, आप भी बेटी के बाप। बेशक। ये अलग बात है कि बेटी की पैदाइश पर आप मुंह बिगाड़ते हो और बेटे की पैदाइश पर उछल उछल के कूद कूद के लोगों को बताते हो। लीजिए, वो भी शायद कुरान शरीफ ही है। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुशी हो रही है कि कुरान शरीफ आ रहा है। जितनी मोहब्बत से मदरसे में आ रहा है, उतनी मोहब्बत से अपने घर में भी खोल के पढ़ लो। हजरत, बेटी पैदा होती है तो लोग मुंह लटकाता है, बासी जिलेबी भी नहीं बांटेगा है? और लड़का पैदा होगा, वो चाहे जितना टेढ़ा रहे, काला रहे, बोलेगा हाय मेरे लाल, हाय मेरे मुन्ना, हाय मेरे चंदा, हाय मेरे सूरज, बोलेगा। हक है, हक। समझे? तारीफ करेगा। अबे बेटे और बेटे की पैदाइश का मकसद भी समझा है? अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बताऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दूं? ज्यादा खुश मत होना बेटा पैदा हो तो, ज्यादा खुश मत होना। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब बेटा पैदा होता है, सुन रहे हैं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। सुभान अल्लाह। सुनिएगा, फिर बोल रहा हूं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। मगर जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता चल
तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ किसमें खुशी मनाना चाहिए? हजार दौलत रहने के बावजूद भी बेटी का रिश्ता करने के बाद जब निकाह की मजलिस सजती है तो कलेजा कांपता है। पता नहीं मेरी बेटी का मुकद्दर क्या है, रूह तक कांपती। सही से रहेगी कि नहीं, कहीं जहेज की बल्ली न चढ़ जाए। एक नमाजी, परहेजगार, इबादत गुजार, जिक्र करने वाली, वजीफा पढ़ने वाली, तस्बीह पढ़ने वाली, इन खूबियों पे सुभान अल्लाह नहीं कहते, क्या कहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़की की शादी एक गुनहगार से हो गई, बेनमाजी, कंजूस, मक्खी चूस, पाप की गठरी। नौजवान लड़की दुल्हन बन के आई, तैयार रहिएगा, घर में कोई नहीं। शौहर आया तो पर्दे में मुंह छुपा के कहती है, जोहर का वक्त हो रहा है, पानी कहाँ है, वजू खाना कहाँ है? शौहर चौंक कर कहता है, ये जोहर किसको बोलते हैं, वजू किसको कहते हैं? समझ गई कि मैं गलत जगह आ गई, मगर अपने मुकद्दर पे सब्र कर लिया। पत्थर खुद से मकाम नहीं पाता, पत्थर को तराशने वाले उसे मकाम देते हैं। हक है, हक। पत्थर को तराशने वाले मकाम देते हैं। मेरे हाथों में बदकिरदारी का पत्थर आया है, ऐ मेरे खुदा मुझे हौसला दे कि मैं इस बदकिरदारी के पत्थर को किरदार के हीरे में बदल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, एक बच्चे की मां हो गई, मगर अब तक छुप छुप के नमाज पढ़ रही, शौहर को पता नहीं, छुप छुप के वजीफा पढ़ रही, शौहर को पता नहीं है, छुप छुप के तिलावत कर रही है, शौहर को पता नहीं। दोपहर का वक्त है, सड़ी हुई गर्मी, एक लात मारा दरवाजे पर, धड़ से दरवाजा खोला, कहाँ हो? तस्बीह पढ़ रही थी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तस्बीह को छुपाया, कहा आती हूं, कहा खाना लाओ। कंजूस के घर में पंखा रहेगा? कुछ तो बोलो भैया, एसी रहेगी? हैं? अब मुसलमान तो बहुत हाई फाई हो गया, अपने घर में चला लेता है काम पंखा से, मगर मस्जिद में बगैर एसी के काम नहीं चलता है, समझे? 23 घंटा बगैर एसी का घर में रहेगा और पांचों वक्त मिलाकर 1 घंटा मस्जिद में रहने के लिए उसको एसी चाहिए है? ऐसे ही ठुकाई नहीं होती। हमारे करतूत हमें ठोकते हैं, हमें करतूत ठोकते हैं। एसी में रहकर सजदा करके हम अपना आधार कार्ड नहीं बचा पा रहे हैं, समझे? और संगलाख वादियों में हुसैन ने सजदा करके पूरा मजहब इस्लाम बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो दे, खाना लाओ, औरत ने दिया। गर्मी है, पसीना बह रहा, सुन रहे हैं ना? ऐसे ही सुनते रहिए। खा रहा दाल के साथ पसीना भी। औरत बहुत वफादार है, दौड़ के घर के अंदर गई, हाथ पंखा लेके उसको हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये 50 साल पहले का स्टाइल था। जब शौहर खाता था तो बीवियां पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, अब बीवियां खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। और अगर कोई मौलवी मुल्ला बोल दे तो औरत कहेगी मौलाना चुप रहिए, 5 लाख में मेरे बाप ने खरीदा है, ये पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, जूता चप्पल भी पालिश करेगा। मांगो गरीब बेटियों के बाप से, तेरी औकात का भरम का की हांडी फूट जाए। अरे बेवकूफों, मांगना ही है तो और गरीब बेटी के बाप से मत मांग। चल मदीना, चल मदीना, चल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी संभाल दे, तेरा उकबा भी संभाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंखा चल रहा हाथ का, कंजूस खा रहा। तवज्जो, इतने ही देर में एक फकीर आ गया, का कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस खैरात देगा है? क्या हजरत, जब जुमा में मस्जिद का चंदा नहीं देता है तो फकीर को खैरात देगा वो?
लाइए रखिए, वो प्लास्टिक निकालिए, प्लास्टिक निकाल के जेब में रखिए, उसको रियाल अलग रखिए, प्लास्टिक हटाइए। उस प्लास्टिक में आदमी का फोटो है और मेरे नबी फरमाते हैं जहां जानदार का फोटो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बेशक है। इतनी मेहनत से आप सुनो, हम तकरीर करें और रहमत के फरिश्ते ना आए, ये घाटे का सौदा कौन करेगा? इसलिए जितना ऑटो फोटो है सब हटाओ, खाली गांधी का फोटो रहने दीजिएगा नोट में जो है। हाँ वो जरूरी है, वो इस्लाम में जायज है, लेकिन उसको भी सामने रख के नमाज नहीं पढ़ सकते, उसको भी छुपाई के जेब में रख के ही नमाज पढ़ सकते हैं, समझे? सामने सामने रख के सजदगाह के पास उसको भी नहीं पढ़ सकते। जी लगाइए, एक मसला आ गया था बीच में, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? मैं मांग नहीं रहा हूं आपसे, मांगने वाला मेरे बाद आएंगे। कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस चंदा देगा? औरत ने जल्दी से अपना दुपट्टे का आंचल देखा, एक कोना बंधा था, खोला तो 2-4 रुपए निकल गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फकीर के बर्तन में रख दिया। सुभान अल्लाह। फकीर बड़ा मस्त, आंख बंद किया, हवा में हाथ उठाया, बोला बेटी अल्लाह तुम्हारी यहां भी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारी वहां भी हिफाजत। आमीन। दुआ दे के चला। कंजूस के सामने खैरात करोगे, कंजूस चुप रहेगा? है? खड़ा हुआ, अब आप तो मेरा साथ दोगे नहीं, इसलिए मैं मेहनत कर नहीं पाऊंगा, समझे? सुभान अल्लाह। मारा एक मुक्का जम के दाम से, और जोर से बोलती है सुभान अल्लाह। सुभान आपको भी अल्लाह। चोट लगे तो बोलिएगा। दूसरा मुक्का मारा, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मुक्का मारा तो जोर से वो औरत कहती अल्लाहु अकबर। कोई असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, मैं जान रहा हूं। अल्लाहु अकबर। गुस्सा आ गया, औरत तो हजरत तो वजन कितना होगा? उठा के घुमा के फेंक दिया दीवार से, सर लग रहा, सर टकराया, सर फट गया, खून गिरने लगा, बेहोश हो गई। जाकर 2-4 लात और मारा, निकल गया। जो मेरी दौलत लुटा दे उसे मर जाना अच्छा है। सैफुल्लाह अलीमी का एक लफ्ज याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका खुदा होता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिहार में बरौनी के आगे एक स्टेशन है समस्तीपुर, 1978 में मैंने अपनी आंखों से देखा, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। मैं 3 दिन के बाद वहां पहुंचा था। रेस्क्यू फोर्स लाशों को तलाश करने वाले तलाश कर रहे हैं। औरत के बीच से ट्रेन का पहिया चला, ट्रेन का पहिया चला, बदन के 2 टुकड़े हो गए। 6 महीने की एक बच्ची उस मुर्दा औरत के सीने से मुंह लगाकर दूध पी रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा औरत के सीने से। कितने लोग इस मंजर को देखकर तो उनकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। खुदा वो है जो कभी अपनी मखलूक को भूखा नहीं मारता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। एक हवा चली, औरत होश में आ गई, अपनी आंखों से जख्म देखा, धुलाई किया, मरहम पट्टी किया। 10 मिनट साथ दे दो, सिर्फ मरहम पट्टी किया। नजर काम करने लगी तो बिखरी हुई रोटियों को उठाकर सुभान अल्लाह, सुभान कपड़े अल्लाह। से साफ किया। पेट ने कहा भूख लगी, पहला लुकमा तोड़ा कि फिर एक फकीर आ गया, क्या कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे? औरत सारा जख्म भूलकर सुभान अल्लाह कहते हुए तमाम रोटी उठा के फकीर को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी फकीर हजरत बहुत मस्त, रोटियों को झोले में छुपा के नहीं चला, बल्कि रोटियों को हवा में नचाता हुआ चला, नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 का वजीफा पढ़ते जा रहा। इधर से फकीर जा रहा, उधर से वही कंजूस आ रहा। फकीर के हाथ में रोटी देखा, बोला ओ शाह साहब, मेरे गांव में खैरात। लचप, गांव की बात करता है, मैं तेरे घर से लेके आ रहा हूं। बोला घर से किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने दिया। बोल देना, बोल सुभान देना। अल्लाह, सुभान तेरी अल्लाह। जन्नती बीवी ने दिया। एक धक्का फकीर को, फकीर जमीन पर रोटी बिखर गई। घर पहुंचा, बोला तुमने खैरात किया? बोला हाँ। रोटी दान किया? बोला हाँ। तवज्जो दीजिएगा, कुछ बोलिए चाहे ना बोलिए। फिर तुमने वो काम किया? बोला करती रहूंगी। मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है ज़बह कर, बूटियां बनानी है बना, मगर एक बात याद रखना,
अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो करना कर। बंगाल वालों, मैं आ रहा हूं आपकी गोद में। किसान जो जमीन में अनाज उगाते हैं, जमीन कोड़ने के लिए, खोदने के लिए क्या रखते हैं? वो कोदाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो ना भाई, हम बंगला नहीं जानते हैं। कोदाल, कोदाल उठाया। कोदाल, तब तो कोदाल, कोदाल उठाया और गड्ढा खोदना शुरू किया। दो तीन आदमी खड़े खड़े डूब जाएं, इतनी गहराई और डायमीटर भी ठीक। पूरे खानदान की लकड़ी जमा की, आग लगा। आग इतनी बुलंद हुई कि उड़ता हुआ परिंदा जल के गिर गया, मुस्कुराता हुआ चला। दिल थाम लीजिएगा, आगे बढ़ा। बीवी को गोद उठाया, वो इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, आंखें बंद के पढ़ रही। उठा लिया, जलते हुए तंदूर में डाल दिया, ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया। जो औरत मेरी दौलत लुटा दे वो जल के मर जाए। जैसे ही पलटा है ना, 2.5-3 बरस का लड़का है, सो गया था, आंख खुल गई। अब संभालो, आप कुछ बोलने की कोशिश करो। जैसे ही आंख खुली, अम्मा 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 अम्मा, इस्लाम का पैगाम दे रहा हूं, इस्लाम का पैगाम। अम्मा अम्मा, मौलाना अपने मकान की दीवार में दुनिया का जो भी इत्र इस्तेमाल कर लीजिए, हवा के झोंके से खुशबू उड़ जाएगी, मगर अम्मा वो लफ्ज़े मोहब्बत है कि अगर घर में बोल दो तो बरसों ममता की खुशबू आती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ममता की महक निकलती रहती। अम्मा 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 अम्मा, जालिम चौंक गया। गुस्से में मैंने बीवी को जला दिया। बच्चा जग गया, माँ को तलाश कर रहा है। हम सब दे सकते हैं, माँ की नेमत कहां से देंगे? माँ की नेमत कहां से देंगे? कहां से देंगे? कहां से देंगे? यह औरत खुद आफत और बला मोली है, वरना इसकी जिंदगी के तो 3 ही ठिकाने हैं, चौथा पांचवा तो ये अपने से खोदी है। जब तक ये बेटी है, बाप के लिए खुदा की रहमत। सुभान अल्लाह। जब तक ये बीवी है, शौहर के लिए खुदा की नेमत। सुभान अल्लाह। और जब ये माँ हो गई तो अपनी औलाद के लिए खुदा की जन्नत। सुभान अल्लाह। 3 ही जिंदगी तो है इसके, चौथा पांचवा तो इसने अपने ढंग से खोद दिया। अम्मा अम्मा, बाप ने उठाया, अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा, सपोर्ट करो ना करो, मैं तो पूरा सुना के जाऊंगा। अब्बा अम्मा, दूध अम्मा, पानी अम्मा, खाना अम्मा, रात भर अम्मा अम्मा करता रहा। सुभान अल्लाह। सुबह को निकला बाजार में, ये मिठाइयां, ये खिलौने, ये अनवाउ अक़साम की नेमतें ले ले। अम्मा 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 अम्मा। रिश्तेदार औरतों ने कहा मैं माँ वाली हूं, मैं बच्चे वाली हूं, मेरे पास दूध है, दे हम इसे पेट भर पिला दे। हर औरत के दामन में जाकर सिर्फ कहता है अम्मा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा अम्मा अम्मा। शाम हो गई, सूरज डूबने के करीब है। पूरा दिन, पूरी रात, फिर पूरा दिन अम्मा अम्मा। एक मर्तबा आखिरी बार कहा अम्मा, और बाप के हाथ में गिर गया। देखना मेरी तरफ। बाप को यकीन आ गया, बाप को यकीन आ गया। बाप को यकीन आ गया कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। देखो मेरी तरफ देखो ना यार, मेरा बेटा मर गया। हाथ पे लेके चल रहा है, हाथ पे लेके चल रहा है। रोड पे मस्जिद, अचानक कान में आवाज आई, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह। सुभान अल्लाह। अचानक आवाज आई। बच्चे को रोड पे सुला दिया, बच्चे को रोड पे सुला दिया। अब मस्जिद की चौखट से पेशानी टिक दिया। रो रो कर करा मौला, मैं गुनाहों की गठरी बनकर जिंदगी गुजार रहा था, मगर मेरे बेटे के बिलखने ने मुझे ऐसी चोट पहुंचाई है कि मौला मैं अब तौबा करता हूं, मुझे माफ करके तू नेक अमल की तौफीक अता फरमा दे।
सुभान अल्लाह। मैं कभी गुनाह के रास्ते पर न जाऊंगा, मौला मुझे माफ कर। इतना रोया कि मस्जिद की चौखट को भिगो दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इत्मीनान हुआ पलटा तो जो बेटा मरा हुआ नजर आ रहा था, देखा कि वो बेटा उठकर बैठा हुआ है, बाप को हैरत से देखा। सुभान अल्लाह। बच्चे को गोद लिया, शाम को घर पहुंचा। दिन गुजरा था, रात गुजरी थी, फिर दिन गुजरा था। सोचा चलकर अब गड्ढे को भर दे। इतने घंटों के बाद जब पत्थर उठाकर अंदर देखा तो चीख निकल गई कि 40 घंटों में जिस औरत को जल के मर जाना चाहिए वो मरी नहीं है। आग ही के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह पढ़ गई। इसलिए लोगों, कुरान को आम करो, नमाज को आम करो, नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। इस्लाम खतरे में दूसरों से नहीं है, इस्लाम खतरे में हमारी बदअमालियों से, हमारी बुराइयों से है। शादी करो, बेमतलब का खर्च मत करो, पैसे बचाओ, बेटों को IAS IPS और डॉक्टर बनाओ। अगर कानून की कुर्सी पर हमारे बेटे होंगे तो अदालत के कटहरे में खड़ा होकर हमें भीख नहीं मांगना होगा, हमारा बेटा इंसाफ की सौगात हमें अता करेगा। बेटियों को पाकीज़ा किरदार बनाओ। देखो इस्लाम कितना मजबूत होता। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, आखिरी बात सुन लो, अम्मा मैं बहुत खुश हूं। सरकार गरीब नवाज की अम्मी जान कहती हैं, बेटा क्यों? बोला आज 1000 काफिरों को मैंने मुसलमान कर दिया। मत बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी अम्मी जान कहती हैं, बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है, ये तो मेरा कमाल है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मेहनत मैंने की, मुशक्कत मैंने की, तबलीग मैंने किया, कलमे को आम मैंने किया, और आपकी इसमें क्या मेहनत? जवाब सुनो बहरहाल वालों, मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है ये। वो फरमाती हैं कि जब तू बच्चा था, तेरे दूध पीने का जमाना था, जब तू दूध पीने के लिए रोता था तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, वजू करके तब मैं तुम्हें दूध पिलाती थी। जितनी देर तू दूध पीता था उतनी देर मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी। उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाती थी, मौला जितना कतरा मेरे दूध का मेरे मोइनुद्दीन ने पिया है, इसके उतना ही दर्जा बुलंद कर। सुभान अल्लाह। आज भी अगर औरतें अपने बच्चों की इस तरह परवरिश करने लगे, सीरियल देखकर दूध पिलाना बंद करो, वीडियो देखकर दूध पिलाना बंद करो। अगर अपने बेटों को भी सलाहुद्दीन का किरदार देना चाहती हो तो वजू करके दूध पिलाओ। अपने बेटों को भी करबला के शहीदों के कदमों पे दाद देना है तो पहले वजू करो, फिर बच्चों को दूध पिलाओ, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। यही इस्लाम का पैगाम है, यही इस्लाम का पैगाम है। वरना क्या कमी है हमारे पास, क्या कमी है हमारे पास? हर नेमत हमारे पास है, हर सरमाया हमारे पास है, हर दौलत हमारे पास। कहने वाले कह दे कि लाल किला की वजह से ये है, कहने वाला कह दे ये कुतुब मीनार की वजह से है, कहने वाला कह दे ये ताजमहल की वजह से है, वो पागल है। अबे हम मुसलमान फरमा रवा है, फरमा रवा। हमारे बच्चे जहां दिल लगाते हैं वहां ताजमहल बन जाता है, हमारे बड़े बूढ़े जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, और हमारे उलमा जहां वजू कर लेते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है। हमें ताना न दिया करो, तेरे टुकड़ों पे हम नहीं पल रहे हैं, हमारे टुकड़ों पे तू पल रहा, हमारे टुकड़ों पे तू पल रहा है। तूने ऐलान किया था कि हमारे फंक्शन में कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मुसलमानों ने नहीं लगाया, मगर भगदड़ में जब तेरी बिरादरी के लोग भूखे मरने लगे तो तूने नहीं खिलाया है, मदरसे के लोगों ने खिलाया है, मस्जिद की कमेटी के लोगों ने खिलाकर भारत की जो सालमियत है, जमहूरियत है, उसको मरने नहीं दिया। भारत के मुसलमानों ने उसे जिंदा रखा है। बेशक। इसलिए बहरहाल के मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देते हुए
आपसे रुखसत होते हुए ये आखिरी जुमला कह रहा हूं कि हर चीज की पहचान, हर चीज की पहचान, आंख की पहचान रोशनी, कुछ हाँ बोलोगे एक मिनट, आंख की पहचान रोशनी, दांत की पहचान चबाना, कान की पहचान सुनना, हाथ की पहचान हरकत करना, पांव की पहचान चलना, दिल की पहचान धड़कन। उसी तरह मुसलमान तेरी भी पहचान है, तेरी भी पहचान है। खुद परवरदिगार कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए नमाजों को आम करो, शादी को सस्ता करो, धूम धड़के से बारात मत ले जाओ, पटाखे और डीजे बजाकर और कमर हिलाते हुए बारात मत ले जाओ, सादगी से ले जाओ। और गांव के पिंडालों में बारात मत ले जाओ, गांव की मस्जिदों में बारात लेकर जाओ। और बारातियों को कहो जमात से नमाज पढ़ने के लिए, खुद बुराइयां खत्म हो जाएंगी, खुद माशरे में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी माओं की दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी वजह यह है गलत रविश, गलत रविश। मैं मदरसा एजाजुल क्या है एजाजिया के अलजामेतुल एजाजिया के जुमला असातिज़ा, उसकी कमेटी के जुमला अरकान मिंबरान को मुबारकबाद देता हूं कि जलसा मौसम की नजर हो गया था, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने हिम्मत संभाल कर 10 रोज के अंदर उसी शान और शौकत से जलसा किया है। उसी शान और शौकत से आपने जलसा किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। इस्लाम की आप खिदमत कर रहे हैं, खिदमत करते रहिए। आपका काम है कि सिर्फ जनाजे में कांधा लगाने के लिए मत जिंदा रहो, सिर्फ जनाजे में कांधा लगाने के लिए मत जिंदा रहो, बल्कि ऐसे जिंदा रहो कि कोई अगर तेरी नमाज जनाजा पढ़ ले तो गुनहगार भी हो तो बख्शा जाए, सुभान अल्लाह, गुनहगार भी हो तो बख्शा जाए, गुनहगार भी हो तो वो बख्श दिया जाए। इस तरह की जिंदगी गुजारो। मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, जीवन के किसी चौराहे पे मुलाकात हुई तो फिर गुफ्तगू होगी। याद रख, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और हम सिर्फ मक्का नहीं कहते, हम मक्का मदीना वाले हैं, हम अल्लाह वाले भी हैं, हम रसूल वाले भी हैं, हम अल्लाह वाले भी हैं, रसूल वाले भी हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी के मौजू को समझो, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझो और दीन के पैगाम को आम करो। बस मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ उर्दू में है, आप लोग समझिएगा नहीं, सुभान अल्लाह कहिएगा, मगर मेरी आदत है, मैं पढ़ के जा रहा हूँ कि परखना जांचना यूं ही हयात मत देना। बड़ी हिम्मत करके पढ़ रहा हूँ। परखना जांचना, बोल रहे क्या? परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, बेशक जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। बेशक हक है, ये तो समझ गए ना। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। बेशक बेशक तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। और बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। और जितने मर्द औरत जलसे से निकलें, जलसा सुनकर हर एक पैगाम जारी करे कि उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चलें, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चलें। मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियाँ सबकी, कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चलें। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह तबारक व तआला दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाए। आइए मेरे साथ ज़रा सच्चे दिल के साथ पूरा मजमा पढ़ ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।